नमस्कार, आइए डालते हैं 15 जून की कुछ खास अपडेट्स पर नजर। 16 महीने बाद मिलेंगे मोदी और ट्रंप, दुनिया भर की टिकी रहेंगी निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून बुधवार को फ्रांस में मुलाकात होनी है। ग्रुप ऑफ 7 G7 सम्मेलन के इतर होने वाली इस बैठक पर भारत अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर की नजरें रहेंगी। दरअसल दोनों ही नेता फरवरी 2025 में मुलाकात के करीब 16 महीने बाद अब बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस नेता बोले, बीजेपी और पीएम मोदी कैसे पार्टियां तोड़ते, ये सबने देखा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने टीएमसी में फूट पर कहा, भाजपा और नरेंद्र मोदी किस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं, ये सबने देखा है। उनके पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हम सारी स्थानीय पार्टियां खत्म कर देंगे। वो काम शुरू हो गया है। जनभावना को नजरअंदाज करके जिस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार स्थानीय पार्टियां तोड़ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी किस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं, ये तो आपने सबने देखा ही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व नड्डा ने ये कह दिया था कि हम सब स्टेट पार्टियां खत्म कर देंगे, तो उसका काम उनका शुरू हो गया है। तो जनभावना को नज़रअंदाज कर जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकारें डर बताकर स्टेट पार्टियां कैसे तोड़ रहे, वो आपने सबने देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे बहुत चर्चा करना नहीं है। वो अब देश की जनता को पता हो गया कि लोकतंत्र को न मानने वाली जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी असलियत अब लोगों के सामने सही रूप में आना शुरू हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को तैयार ओवैसी, रखी अपनी शर्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते गठबंधन में हमें सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के इस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अली साहब और MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने अपने निजी कृषि क्षेत्र में की जुताई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई स्थित अपने आवास पर अपने निजी कृषि क्षेत्र की जुताई की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, हम सभी को उसे आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक में जो हमारी मुद्रा खर्च हो जाती है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। सोमवती अमावस्या पर हर की पौड़ी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हर की पौड़ी पर पावन स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। हरिद्वार SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए हैं। उत्तर भारत से बहुत तादाद में लोग आए हैं। रात 12 बजे से स्नान शुरू हो गया था। पार्किंग फुल हो गई है। SDRF NDRF की टीम तैनात है। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह तैनात हैं। प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु अच्छे से स्नान कर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। सोमवती अमावस्या सबसे बड़ा स्नान हरिद्वार का माना जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रखे हैं सिटी में। और मूलतः इसमें जो नॉर्थ इंडिया से बहुत संख्या में इस बार आए हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आए हैं।
तो लगभग 12 बजे से हमारा स्नान शुरू हो गया था और जो मेन घाट हैं वो फुल कैपेसिटी में वो स्नान चल रहा है और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। तो उसमें यह है कि जो हमारी पार्किंग्स फुल थी, जैसे जैसे स्पेस बन रही है हम नए वाहनों को उसमें ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं जो कि कोई की डूबने की घटना अगर होती है तो उसको देखने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड वो लगी हुई है सर, और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो है एपी, सीपी और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं। तो पुलिस पूरी तरह गेयरअप है और प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु अपना अच्छे से स्नान करें, अपने गंतव्य को प्रस्थान करें।